संतुष्टि प्रदान करे। दर्शन मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है। मतलब जब संवेदनशील मन पूरी गहनता के साथ लगातार एकाग्र होकर के किसी प्रश्न पर चिंतन करता है, जब तक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो जाती है, उससे दर्शन की उत्पत्ति होती है। एक विषय के रूप में दर्शन के अंतर्गत हम संपूर्ण ब्रह्मांड, मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि, सृष्टा, जीव, जगत, आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, मनुष्य के करनीय तथा अकरणीय कर्मों का तार्किक विवेचन करते हैं। दर्शन विषय के अंतर्गत जीवन के जो गूढ़ प्रश्न हैं, जो हर मानव को कभी न कभी विचलित करते हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं। जैसे आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, सृष्टि, सृष्टा, जन्म, मरण, मोक्ष, ये सब दर्शन के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग दर्शन शब्द की प्रसिद्ध दार्शनिकों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे भी हमें दर्शन शब्द को समझने में मदद मिलेगी। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। मतलब हम लोग लॉजिकल इंक्वायरी करते हैं ट्रुथ के बारे में दर्शन के अंतर्गत। प्लेटो के अनुसार पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। अर्थात पदार्थों के वास्तविक गुणों को जानने का प्रयास दर्शन के अंतर्गत आता है। यहाँ सनातन शब्द या इटर्नल नेचर से तात्पर्य ऐसा गुण है जो हमेशा से है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। काम्टे के अनुसार दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। फिलॉसफी इज़ द साइंस ऑफ साइंसेस, यानी सबसे बड़ी जो साइंस है वो फिलॉसफी है, हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री से भी ऊपर। फिस्टे के अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिलॉसफी इज़ द साइंस ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जब हम सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से लगातार प्रयास करते हैं, वो दर्शन के अंतर्गत आता है। अरस्तु के अनुसार दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। फिलॉसफी इज़ द साइंस विच इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज़ इन इटसेल्फ। अतः दर्शन के अंतर्गत हम परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करते हैं। लगभग सभी दार्शनिकों ने दर्शन के अंतर्गत परम तत्व को जानने की ही बात की है, उसके यथार्थ स्वरूप को समझने की बात की है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार दर्शन विज्ञानों का समन्वय या विश्वव्यापक विज्ञान है। फिलॉसफी इज़ द सिंथेसिस ऑफ साइंसेस और ए यूनिवर्सल साइंस, यानी जितने भी विज्ञान हैं उनकी उत्पत्ति दर्शन से हुई है और विज्ञानों का जो विज्ञान है वो दर्शन है। ब्राइटमैन के अनुसार दर्शन की परिभाषा एक ऐसे प्रयास के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभव के विषय में सत्यता के साथ विचार किया जाता है, अथवा हमारे संपूर्ण अनुभव बोधगम्य बनते हों, मतलब समझने लायक बनते हों। बहुत से अनुभव ऐसे होते हैं जिनको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, जिनको हमारी आँखें नहीं देख सकती हैं, उनको केवल हम दर्शन से देख पाते हैं।
महात्मा गांधी दर्शन को एक प्रयोग मानते हैं जिसमें मानव व्यक्तित्व व सत्य उसकी विषय वस्तु होती है और उसके जानने के लिए हम प्रमाण या प्रूफ एकत्रित करते हैं। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार दर्शन वह प्रयत्न है जिसमें अंतिम प्रश्नों का आलोचनात्मक ढंग से उत्तर दिया जाता है। उन सब बातों की खोज की जाती है जो उन्हें भ्रामक बनाती हैं तथा हमारे सामान्य विचारों से संबंधित स्पष्टता तथा अव्यवस्था का ज्ञान कराती हैं। अतः दर्शन के अंतर्गत हम अंतिम प्रश्नों का आलोचनात्मक ढंग से उत्तर खोजते हैं और उन सब बातों की खोज करते हैं जो हमें वास्तविक सत्य तक पहुंचने में बाधक होते हैं। उन बाधाओं को जब हम पहचान लेते हैं तो उनको दूर करके हम दर्शन की सहायता से सत्य तक पहुंच जाते हैं। सेलर्स के अनुसार दर्शन एक ऐसा अनवरत प्रयत्न है जिसके द्वारा हम संसार और अपनी प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध अनुभवों द्वारा अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि दर्शन एक प्रकार से हमारी आँखें हैं जिसके द्वारा हम संसार के वास्तविक स्वरूप को, उसके प्रकृति को जान पाते हैं।